Hello everyone. Today we are going to start our new topic with full of confidence, with full of energy, with full of positive thinking and thought to reach our goal. Let's start our topic, that is a language and thought. Now what is a language? Language is a means of communication between two people, more than two people is a language. Without language, we cannot communicate with one another and we can't understand their thought, their meaning. So, language plays a very important part in our life to understand others and understand ourselves also. Okay, so start. So, what is language? Language is an outgrowth of children ability to use symbol. ठीक है, जब चिल्ड्रन जो इन्फेंट होते हैं यानी कि 6 मंथ के हो गए या 4 मंथ है, 2 मंथ है, तो इस समय में क्या होता है, कुछ आफ्टर 6 मंथ कुछ लैंग्वेज फॉर्म्स होना स्टार्ट हो जाता है चाइल्ड में। और ये लैंग्वेज के थ्रू जो उसका कुछ भी छोटी छोटी जो लैंग्वेज होती है तो उससे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो लैंग्वेज बेसिकली वहाँ पर वो एक सिंबल कुछ यूज़ करना, वहाँ पर जो है चिल्ड्रन जो है पूरी लैंग्वेज तो बोलना नहीं आएगा उनको, लेकिन जो भी एक सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं उसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या कहने वाला है या इसे परेशानी है। वो उस समय में जब 6 मंथ का होगा बच्चा या 4 मंथ का, तो उस समय में जो वो अपना जो एक्सप्रेशंस हैं या अपने जो थॉट्स है वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो बाय द मीन्स ऑफ क्राइम, by the means of some small words। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, तो लैंग्वेज को साइको लिंग्विस्ट ने बताया। साइको लिंग्विस्ट कौन होते हैं? जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकली, दे आर नोन एज साइको लिंग्विस्ट। सो अकॉर्डिंग टू साइको लिंग्विस्ट, स्पेशली ही इज इंटरेस्टेड इन 3 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज के लिए 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? एक कंटेंट का होना ज़रूरी है, फॉर्म का होना ज़रूरी है एंड यूज़ का होना ज़रूरी है लैंग्वेज में। तो कंटेंट में क्या है, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल, आज क्लास ही समझिए, आप आज का क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक कंटेंट। हम आपके लिए जो कंटेंट लैंग्वेज हम आप जो बोल रहे हैं, जो आप समझ रहे हो, तो उसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट। कंटेंट का होना ज़रूरी है, मीन्स टॉपिक का होना ज़रूरी है जिसके बारे में हम बोले। जैसे लैंग्वेज आज का टॉपिक हो गया, तो दिस इज़ योर कंटेंट कि इसके बारे में आज हमको आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली सेड, आपको कितना इंफॉर्मेशन उसमें हम दे पा रहे हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली सेड इज़ अब एक लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज आपका कंटेंट हो गया। उसके बारे में बताना, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली सेड। उसके बारे में हमने बताया यूज़, हाउ एंड होम टू से। अब इस कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ, हमारा मीडिया हमारा क्या है आप तक पहुंचाने का, हमारा यूट्यूब है, चैनल यूट्यूब है, इसके थ्रू हम आपको लैंग्वेज जो टॉपिक है वो आपको हम पहुंचा रहे हैं। तो दैट इज योर यूज। और हम किसको पहुंचा रहे हैं? जिसको हेल्प होगी, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या जो मास्टर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग जिसमें भी ये टॉपिक होगा लैंग्वेज का, तो ये किसके लिए हेल्पफुल होगा? वो उनके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज के लिए इन्होंने क्या बताया था साइको लिंग्विस्टिक्स ने कि 3 कंटेंट का होना ज़रूरी है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। दैट इज़ योर कंटेंट होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आप बोलें और क्या बोलें वो ज़रूरी है, यानी फॉर्म ज़रूरी है एंड उसका यूज़ ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपका लैंग्वेज जो है आप बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे। इसीलिए आपका 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पर आपका नॉम चॉम्स्की वन साइकोलिंग्विस्टिक थे, उन्होंने बताया कि ही सजेस्टेड दैट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज रूटेड इन इनबॉर्न कैपेसिटी। अब बच्चों को हम जैसे हमारी जो मदर टंग होती है, जैसे हिंदी, हमारे यहाँ की हिंदी हो गई और अमेरिकन की इंग्लिश हो गई। ठीक है, साउथ वाले की अपनी दूसरी साउथ लैंग्वेज हो गया। ठीक है, इसी तरह से महाराष्ट्र का अलग हो गया, बंगाली का अलग। तो ये क्या है, हम बाय बर्थ तो हम उनको एक एक चीज़ें ग्रामर तो नहीं सिखाने लगते हैं वहाँ पे। तो उनका नॉम चॉम्स्की ने ये कहा था कि जो लैंग्वेज फॉर्मेशन है, लैंग्वेज जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर में इनेट कैपेसिटी है, यानी कि बाय बर्थ ये जेनेटिकली चला आ रहा है।
To comprehend and structure language, which he defined as language acquisition device. उन्होंने कहा था कि इनबॉर्न कैपेसिटी है जो चिल्ड्रन के अंदर में होता है और उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज गिवन बाय नॉम चॉम्स्की एंड उन्होंने कहा था कि इनबॉर्न चाइल्ड के अंदर में इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, और वो उनको जो है अपने अपने जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो इनेट कैपेसिटी होती है, उनको अपने आता है. ये नहीं कि उनको हर चीज़ हमको सिखानी पड़ती है, ये जेनेटिकली आ जाता है. ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू लैंग्वेज डेवलपमेंट. There are different approaches by different psychologists. We are going to see one by one. They have given different types of theory. Now the first is the behaviorist theory. In this, the central idea of this theory is children innate adult. इमिटेट एडल्ट. चिल्ड्रन एडल्ट के साथ में इमिटेट कैसे करेगा? जब तक उस जो चिल्ड्रन है उसके अंदर में लैंग्वेज फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं कि रिइंफोर्समेंट, यानी कि उसको अच्छी तरह से चीज़ों को समझाना नहीं आएगा, तब तक वो कैसे हम इमिटेट कर सकते हैं चिल्ड्रन के साथ में. इसीलिए लैंग्वेज में इसमें बिहेवियरिस्ट ने इन्होंने बताया था, जो थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी? स्किनर के थ्रू दी गई थी. इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ था. उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था 2 चिंपैंजीज के ऊपर में किया था. उन्होंने चिंपैंजी को उन्होंने क्या किया था? बनाना ऊपर लटका दिया था एक केज के अंदर में, और वहाँ पर नीचे में बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए थे, 2-3 बॉक्सेस, जो 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रख करके हम ऊपर तक रीच कर सकते थे. उनकी जो इनसाइड थ्योरी थी. ठीक है. तो इसमें क्या किया था? वो चिंपैंजी ने क्या किया था? अपने इनसाइड से, यानी कि अपने नॉलेज से उसके ऊपर वो चढ़ा था और उसके बाद उसको रीच किया था. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बिहेवियरिस्ट में चिल्ड्रन इनेट एडल्ट, चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट, यानी कि चिल्ड्रन एडल्ट के साथ में तभी इमिटेट कर पाएंगे जब वो अच्छी तरह से उसको जो भी लैंग्वेज है, जो भी चीज़ें समझाना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से समझाने की कैपेबिलिटी हो उसके अंदर में. और वो किसने दिया था? वो आपका स्किनर ने दिया था. ना सेकंड थ्योरी इज अ इनेटनेस. इनेटनेस इसमें क्या था? चाइल्ड हैविंग स्पेशल लैंग्वेज लर्निंग मैकेनिज्म एट बर्थ में, फ्रॉम द बर्थ चाइल्ड के अंदर में स्पेशल एक लर्निंग मैकेनिज्म होता है. इसीलिए अगर जैसे हमने बताया कि अलग अलग रीजन्स के चिल्ड्रन होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के हो गए, आपके आंध्र प्रदेश के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, तो इनके जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं वो उनको बहुत ही ईजिली वो अडेप्ट कर लेते हैं, उनको आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर में चिल्ड्रन के अंदर में एक इनेट कैपेसिटी बाय बर्थ होती है. लैंग्वेज जो जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसको किसने दिया था? इसको दिया था नॉम चॉम्स्की ने. ठीक है. नाउ योर थर्ड थ्योरी इज योर कॉग्निटिव थ्योरी. इसमें क्या है? लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट. तो लैंग्वेज इज जस्ट, लैंग्वेज के थ्रू जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्ड का, वो कॉग्निटिव थ्योरी में उसने बताया था कि कॉग्निटिव में आपका क्या होता है? कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, कोई भी जैसे रनिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, या कोई भी लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गया, सारा कुछ कॉग्निटिव में आ रहा है. तो ये सारा कुछ चाइल्ड के डेवलपमेंट में कब होता है? जब उसके अंदर में लैंग्वेज के थ्रू वो हमें समझ में आती है. ठीक है. और इसको बताया था किसने? जीन पियाजेट ने दिया था. जीन पियाजेट ने इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था जीन पियाजेट ने कि उसके जो 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट बताया था, इसको हम आपको बाद में कराएंगे. दैट इज 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके थ्रू वो कॉग्निटिव थ्योरी दिया था उसने, और उसने बताया था कि लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ओवरऑल development. Now the fourth theory is your interaction theory. Interaction between children and their caretaker giver. This is the central idea of theory of interaction, and this theory was given by your Brunner. ठीक है. इसमें उन्होंने क्या बताया था इंटरेक्शन में? इंटरेक्शन आपका कब होता है? इंटरेक्शन बिटवीन योर चिल्ड्रन और जो केयर टेकर, यानी कि जो उसकी देखभाल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मदर एंड चिल्ड्रन के बीच में जो एक रिलेशन होगा या जो एक कम्युनिकेशन होगा, वो किसके थ्रू होगा? वो लैंग्वेज के थ्रू होगा. तो इसीलिए उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, इसको बताया था ब्रूनर ने कि इंटरेक्शन तभी और अच्छा होगा जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि उनके बीच में जो लैंग्वेज है वो अच्छी होगी. ठीक है. So there are 4 theories, different theories given by different psychologists. Okay. Now
वी आर गोइंग टू सी द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ ऑर्डर्स हैं जो चिल्ड्रन में कब से फॉर्म हुए और किस किस स्टेजेस में फॉर्म होते हैं और कब तक रहते हैं, या फिर इसमें कैसे कैसे वन बाय वन फॉर्म होते हैं, ये वी आर गोइंग टू सी दैट। नाउ फर्स्ट इज योर प्री वोकल लर्निंग। प्री वोकल लर्निंग क्या है? जब चिल्ड्रन को बोलना नहीं आता है तो उसके पहले की लर्निंग को हम बोलते हैं प्री वोकल लर्निंग। दिस इज योर ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये कहाँ कब से कब होता है? दिस इज बिटवीन योर 2 to 4 मंथ में होता है। ये प्री वोकल लर्निंग है। जब बच्चा बर्थ होता है तो क्या होता है, उसे क्या होता है प्री वोकल लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसे भूख लग रही है तो वो कैसे बताएगा? वो इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग बताएगा, या कुछ कुछ अलग अलग बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उसको हमें नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके फॉर्म में वो बताएगा, दैट इज अ प्री वोकल लर्निंग होता है। जो लैंग्वेज के फॉर्म में लैंग्वेज तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन इन द मीन्स ऑफ क्राइंग या इन द मीन्स ऑफ लाफिंग वो हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कि वो कहना क्या चाह रहा है ना। सेकेंड इज योर क्वीन। ठीक है, जैसे करते हैं, दैट इज अ क्वीइंग, दैट है वो 2 मंथ में आता है। ठीक है, जैसे बच्चे को कुछ रिक्वायरमेंट होती है कोई चीज़ है उसको चाहिए होता है तो वो क्या करता है, क्वीइंग करना शुरू होता है। हम नहीं समझते, फिर वो जो है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ही क्वीइंग करने लगता है। तब अगर उस समय में हम 2-3 चीज़ को रखते हैं, जैसे कि उसे भूख तो नहीं लगी है, अगर उसे हमने दूध पिला दिया, क्वीइंग बंद हो गया, तो दैट मीन्स ओके। अगर हमने उसे दूध पिलाया और फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम अदर रीज़न वाई ही और शी इज क्वीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लेंगे हम, जैसे ओ दैट इज अ नॉन क्राइंग वोकलाइजेशन। बच्चा रोता तो नहीं है लेकिन ऐसे करता रहता है, जिससे कि हमें उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे हमें फुलफिल करनी है ना। ये दिस इज सेकंड। नाउ थर्ड इज बैबलिंग। बैबलिंग जो है वो 6 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जैसे अगर उसे भूख लगी है, उसे बनाना खाना है, या फिर उसे मिल्क लेना है, तो उसे वो कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बाबा मामा ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ वो बोलता है, यानी कि वर्ड्स बोलते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल मीनिंगलेस वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। दैट इज योर नोन एज योर बैबलिंग, एंड दिस बैबलिंग स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ। ओके, नाउ द फोर्थ इज योर फर्स्ट वर्ड। दैट फर्स्ट वर्ड आपका स्टार्ट होता है, बच्चा फर्स्ट वर्ड जैसे बाबा मामा चाचा कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, और वो स्टार्ट होता है आपका एट द एज ऑफ 1 year. Okay, now the fifth is your pragmatic. Pragmatic is a stage of 3 to 4 year of age. 3 to 4 ईयर ऑफ एज में स्टार्ट होता है ये। और ये इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज यूज, यानी कि वो बच्चा जो है उस समय 3 to 4 ईयर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करता है। जैसे रोटी खाना है, को रोटी खा, मतलब कुछ कुछ ऐसे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस लैंग्वेज कुछ सीखने की कोशिश करता है कि वो अपने जो थॉट्स है अपने जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर सके, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है, नाउ द 6th इज योर ग्रामर। अब ये 4th ईयर में स्टार्ट होता है, और ये इस समय में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और क्या स्टार्ट हो जाता है उनका रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि वो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो इस टाइप के सेंटेंस वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपरली विद द यूज ऑफ ग्रामर। सो दिस आर योर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट इज योर प्री वोकल लर्निंग, दैट इज बिटवीन 2 to 4 month of children, that from the second is your cooing. It start at the age of 2 month ये सब करना। then the babbling at the age of 6 month, जैसे some meaningless words, meaningless smallest words बोलते हैं इसको हम phonemes भी बोलते हैं। ठीक है, phonemes भी बोलते हैं। और now the fourth is your first word that start at the age of 1 year। इसमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक दादा मामा। then the fifth is a pragmatic, start from the 3 to 4 years of age। इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आती है चीज़ों के बारे में, यूज़ कैसे किया जाए। जैसे कोई चीज़ वहाँ रखी हुई है, तो अगर उसको चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट खाना
इस टाइप के सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है। नाउ द 6th इज योर ग्रामर, दैट इज अ 4 ईयर में वो स्कूल में जाने लगता है और यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, उसके सेंटेंस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी लैंग्वेज. Language, as I said earlier, it's a means of communication and it's based of system of symbols and used for your communication. Okay, ये एक communication के लिए use होता है and there are different forms of language. Language में भी आपके language forms कब कैसे कैसे होता है और उस जिस समय में form होता है तो उस language को हम क्या क्या बोलते हैं. Let's go to see. First is your phonology. फिनोलॉजी आपका फोनोलॉजी जो आपका है वो 6 मंथ में स्टार्ट होता है. 6 मंथ में इसको हम कहते हैं फोनेम्स. फोनेम्स यहाँ पे 6 मंथ में स्टार्ट होता है. ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या हुआ था आपका, 3rd में हुआ था, दैट इज योर बैबलिंग. ठीक है, बैबलिंग इसको भी मैंने आपको बताया था कि दैट इज अ यूनिट ऑफ बैबलिंग. क्या है, बैबलिंग इज अ यूनिट ऑफ फोनेम्स. ठीक है, तो यहाँ फोनोलॉजी में क्या है, फोनेम्स होगा और यहाँ पर बैबलिंग स्टार्ट होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगलेस स्पीच, दा दा, डा डा, मा मा, लाइक दिस. ओके, now the second is your morphology. It start at the age of 1 year. 1 year में आपका स्टार्ट होगा ये और इसको बोलते हैं मॉर्फिम्स. और इसमें क्या है, आपका मीनिंगफुल स्पीच स्टार्ट होगा और ये जो है आपका फर्स्ट वर्ड दैट इज फर्स्ट ईयर में है, आपका ऑर्डर में फर्स्ट वर्ड में आएगा. और आपका मॉर्फोलॉजी इसको मॉर्फिम्स बोलते हैं एंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर मीनिंगफुल स्पीच लाइक दादा, मामा, चाचा, काका, लाइक दैट. Now is third is your semantic. Semantic is a hollow phase. ठीक है, ये एक होलो फेज है. यहाँ पर क्या होगा, 1 वर्ड होगा बच्चे के पास में जिसमें कि वो होल सेंटेंस को वो समझा सकता है. ठीक है, 1 वर्ड दैट कंपेयर द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस, एक वर्ड से. और इसके 2 फॉर्म होते हैं होलो फेज में, ओवर एक्सटेंशन एंड अंडर एक्सटेंशन. ओवर एक्सटेंशन में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी पहले वो जानेगा नहीं, बच्चे को ये पता नहीं है कि हमें किसे मम्मी बोलना है किसे नहीं बोलना. उसे लगता है कि जो भी फीमेल जा रही है एवरी पर्सन इज मम्मी और एवरी पर्सन इज अ फादर. ठीक है, तो या फिर ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर दे क्योंकि वो नया नया बोलना शुरू किया है तो उसे अब ये समझ नहीं है इसमें. तो होलो फेज में ओवर एक्सटेंशन जब पीरियड होगा उसका, तो उस समय में वो हर फीमेल को, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि हर फीमेल को जो जा रही है जो लुक लाइक अ मदर, तो उसको बोलने लगेगा मम्मी मम्मी मम्मी. ठीक है, लेकिन एट द स्टेज ऑफ अंडर एक्सटेंशन, होलो फेज में अंडर एक्सटेंशन में क्या होगा, अब वो जो है अब उसको बताया जा रहा है, रिपीटेशन बार बार किया जा रहा है, नहीं बेटा हर फीमेल आपकी मदर नहीं है, शी इज़ योर ओनली मदर. तो वो जो है थोड़ा थोड़ा करके वो जानने की कोशिश उसके अंदर समझ आती जा रही है कि ओवर एक्सटेंशन में, अंडर एक्सटेंशन में कि जो मेरी मम्मी है वो ही मम्मी है, उसे ही मम्मी बोलना चाहिए, अदर और किसी को मम्मी नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो ये कब आया, ये अंडर एक्सटेंशन में आया. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मम्मी का मतलब ही उसने पूरा एक छोटे सेंटेंस में उसने सारा कुछ समझा दिया. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसने बोला चॉकलेट. अब चॉकलेट का मतलब ही अब हो गया, उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट खाना है. तो एक इतने छोटे छोटे से जो वर्ड्स हैं उसको वो पूरा एक सेंटेंस को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पर बोल सकता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें आ गया सिमेंटिक में. द 4th इज योर सिंटैक्स. सिंटैक्स में क्या है, आपका 2 वर्ड स्टेज है, ये 2 इयर्स में आएगा. ठीक है, 2 इयर्स में आएगा. इसमें क्या होगा, अरेंज वर्ड करेक्टली. अब यहाँ पर अरेंज वर्ड करेक्टली वर्ड को बोलने की कैपेसिटी आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल गो टू स्कूल, गो आउट, वांट अ चॉकलेट. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी 2 ईयर में. और 3 ईयर में क्या होगा, इसी में सिंटैक्स में 3 ईयर में और इम्प्रूवमेंट होगा. 3 वर्ड सेंटेंस से स्टार्ट हो जाएगा उसका. और इसमें जो है उसको उसने क्या बोला और कहाँ मिस्टेक्स है, ये भी कुछ एरर्स भी उसको समझ में आने लगेंगी कि मुझे ऐसा नहीं खाना है चॉकलेट, नो मुझे चॉकलेट खाना है, लाइक दिस. उसे समझ में आने लगेगा कि मुझे एक सिस्टमेटिक इस तरह से बोलना है और मैंने जो पहले बोला वो दैट इज रॉन्ग. ठीक है,
तो उसे अच्छी तरह से बोलना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंटैक्स में 2 ईयर्स में एंड 3 ईयर्स में ये डिफरेंस है। 2 ईयर्स में क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा बोलना तो स्टार्ट किया, लेकिन कहाँ वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, अपनी चीज़ों को बता तो दे रहा है लेकिन उसको सही से बोलने नहीं आ रहा है। वो 2 या 3 वर्ड्स ऐसे बोलना स्टार्ट किया, 2 वर्ड्स। ना 3 ईयर्स में क्या है, उसे और समझ आ गई और वो जो है एक 3 वर्ड सेंटेंस बोलना स्टार्ट किया। प्लस उसमें क्या हुआ कि कहाँ हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं या मिस्टेक कर रहे हैं, उसको अपने एरर्स भी देखने के लिए समझने आने लगे। ओके, नाउ द 5th इज योर प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में क्या है, प्रैग्मेटिक्स इज एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स में होगा यहाँ पर। और इसमें क्या है, बच्चे के अंदर में इटिक्विटीज, पोलाइटनेस यानी कि एक इमोशंस, पोलाइटनेस, इटिक्विटीज यानी कि तहजीब आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नॉट नेसेसरी फॉर लैंग्वेज, इसमें सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। 4th में आपका 5th में प्रैग्मेटिक्स में सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, इसमें क्या है, आपको तहजीब की कैसे बोलना चाहिए, अगर कोई बड़ा घर में आ रहा है तो उसको नमस्ते करना चाहिए, अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए, अगर हमने किसी से मॉर्निंग में हम उठे और अपने दादाजी से हमें या दादी जी से हमें क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दादी माँ। तो इस तरह से जो इटिक्विटीज़ है और जो पोलाइटनेस है कि हमें किसी से कैसे बात करनी है, तो ये वे ऑफ टॉकिंग यहाँ पर आ जाएगा with इटिक्विटीज एंड योर पोलाइटनेस। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म हुआ आपका, क्या क्या हुआ, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सो दीज आर ऑल अबाउट योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपने क्या क्या देखा, लैंग्वेज में आपने देखा कि डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट अप्रोचेस क्या थे लैंग्वेज डेवलपमेंट को करने के, उसके ऑर्डर क्या थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऑर्डर क्या थे, एंड बेसिकली लैंग्वेज के भी अपने कुछ स्टेजेस होते हैं, वो क्या थे। तो लैंग्वेज के स्टेजेस हमने किसके थ्रू देखे, हमने देखे कि एक चाइल्ड को लेकर के उसके स्टेजेस के थ्रू हमने देखा, और कि फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल फोनोलॉजी 6 मंथ में क्या हुआ, कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ चिल्ड्रन के अंदर में। तो दीज आर ऑल वी हैव सीन हियर। तो ये क्या हेल्प किया हमारा कि हमें बच्चों के अंदर में कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और बाय द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलप हो गया तो उसी से क्या हेल्प हुई, उससे कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प हुई। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से आपको क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक, और स्टेजेस को सही से अरेंज करना ये भी आता है, और ऑर्डर्स भी आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो सो प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक लाइक दिस ऑल्सो। इसी तरह से आप इसको पढ़िए और ऑर्डर के फॉर्म में पढ़िए, और अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप तैयार कीजिए, इससे ज़रूर हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस दिस today's video. So if you like this, please subscribe my channel, view my channel and share my channel, so that I will give you more and more topic in an easy and compact way that make you for that help you for the preparation of your examination. Okay, so that's all for today. Okay, thank you so much, and please take very good care of yourself. Okay, thank you so much.